वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हमने बात करनी है सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर, सेल्फ़ डिसिप्लिन के ऊपर। 2-4 दफ़ा ये क्वेश्चन आया है रिसेंट टाइम्स में, तो अगर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आज तक आपने जितने भी लोगों को सुना होगा कभी कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या चीज़ है या सेल्फ़ डिसिप्लिन किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेल्फ़ कंट्रोल हो या सेल्फ़ डिसिप्लिन हो, उसकी सबसे पहली शर्त तो ये है कि आपको सेल्फ़ का पता हो। सेल्फ़ यानी कि अपने आप का पता हो। आपको अपना ही नहीं पता तो कंट्रोल किसको करना है आपने। हम एक चीज़ के अंदर मास्टर रखते हैं और वो है बहाने क्रिएट करने में, बेतुकी रीजंस ढूंढने के अंदर बड़े मास्टर हैं। और ये हमारा दिमाग हमारे साथ ये सारी गेम कर रहा होता है, क्योंकि वो हमें अपने आप के साथ मिलने देना ही नहीं चाहिए। दरवेशी क्या चीज़ है आपको पता है? दरवेश में और आम इंसान में फ़र्क क्या है? वो अपने आप को जानता है, उसने उस पर वर्क किया है कि अपने आप को किस तरह जान सकते हैं। हम लोगों ने तो नहीं किया। हम वो और वर्क करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इतने पर्दे पड़े होते हैं, और वो पर्दे हमारा माइंड जो है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ ना बहाने बनाना। 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी कि मेरा क्यों ये मानना है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते, हमें अपने सेल्फ का ही नहीं पता। हम पर कोई दूसरा इंसान गुस्सा करता है ना, तो हमेशा ये होता है कि यार कोई रीज़न तो नहीं थी इसका गुस्सा करने की, पता नहीं क्यों गुस्सा किया इसने, इतना ओवर एक्ट कर गया, ये कर गया, वो कर गया। हमेशा हर इंसान का ऑलमोस्ट ये होता है। पर जब उसको किसी पे गुस्सा आएगा वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक गुस्सा, ये कम किया, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये हमारे बिहेवियर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह ही एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है हमारे माशरे के अंदर कि किसी के पास अगर ये था ना वो रंग रूप अगर बेहतर आ गया पैदाइशी तौर पे, मतलब बेहतर भी क्या, जिस सोसाइटी में जिसको डिफ़ाइन कर दिया गया कि जी ये चिट्टा गोरा होना चाहिए, जी इस तरह की आंखें होनी चाहिए, तो उसके अंदर ना आप एक अजीब किस्म की वो देखोगे फ़िलोसफियाँ मारते हुए ना कि नहीं मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह लोगों को नहीं देखना चाहिए कि क्या रंग है, क्या इस तरह है। बड़ी बड़ी फ़िलोसफिकल किस्म की बातें कर रहा होगा, बट वो हमेशा चाह रहा होगा कि उसको प्रेज़ किया जाए, चाहे वो लड़की है या वो लड़का है। ठीक है, उसकी हमेशा नॉर्मल है। इसी तरह की मेंटालिटी होती है। ऊपर से वो यही होगा कि यार मैं तो बड़ा जो है ना बड़ा न्यूट्रल सा बंदा हूँ, ये लोगों को नहीं इस चीज़ों के अंदर पड़ना चाहिए कि उसके मुंह कैसा है, उसका मुंह कैसा, पर अपने मुंह की उसको तारीफ लाजमी चाहिए होगी, और वो अंदर से ये चाहेगा कि देखो मैं दिखने में कितना अच्छा हूँ या मैं दिखने में कितनी अच्छी हूँ। ठीक है, बट सामने से बिल्कुल डिफरेंट, और वो उसने अपने अंदर माना हुआ इस चीज़ को कि मैं बहुत शरीफ, बड़ी जो है ना न्यूट्रल किस्म का इंसान, न्यूट्रल किस्म की इंसान। बिल्कुल उसी तरफ, मैं सिर्फ एक साइड की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल दूसरी तरफ जिनके पास निस्बतन क्या लें, अगेन डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारी सोसाइटी ने हमें दी हुई है कि अगर रंग सांवला है, नैन नक्श उस तरह के नहीं है जो डिफ़ाइन किए जाते हैं जी कि ये बहुत अच्छे होते हैं, वो भी यही कहेंगे इन चीज़ों में क्या रखा हुआ। बंदे को ना इससे मावरा होना चाहिए, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, हम अल्लाह के साथ अल्लाह के ही होते हैं, सारे बराबर होते हैं अपना। बिल्कुल यही सब कुछ करेंगे, और वो कहेंगे कि ये देखो कितना इस किस्म के लोग हैं, लोग इस तरह सोचते हैं, इस तरह सोचते हैं। बट पूरा दिन बैठ के वो मेकअप करेंगे। लड़के हैं तो वो जाके किसी भी इवेंट से पहले टका के फेशियल करवा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। ये हमारे बिहेवियर्स हैं। मैं बात क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपने आप के साथ सच्चे है ही नहीं है जो हम अपने आप को देख सकें। हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो जितने हर किस्म के हमने बहाने क्रिएट किए होते हैं,
आपको पता है कि कहते हैं लोग गलीज से गलीज हरकत कर जाते हैं, अजीब से अजीब हरकत कर जाते हैं, बट अपने दिमागों के अंदर ना उन्होंने कहीं ना कहीं रखा होता है कि जस्टिफाई, वो उसको जस्टिफाई लाजमी कर देंगे। तो इस मामले में हम लोग बहुत जो है ना वो मास्टर्ड है बहाने क्रिएट करने में, बेफजूल सी अजीब किस्म की रीजंस क्रिएट करने में, कि किसी तरीके हम अपनी जो नॉनसेंसेस हैं उनको जस्टिफाई करते रहें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें इस चीज़ को जानना होता है कि हम असल में क्या हैं, हमारे बिहेवियर्स क्या हैं। हमें अपने आप को, जिसको मैं अगेन बोलता हूँ, कैथारसिस करना होता है ना, तो बड़ा न्यूट्रल हो के, बहुत न्यूट्रल हो के, हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे होते हैं। इस्लाम के अंदर भी, और इस तरह हज़रत ईसा का भी फरमान है, बहुत प्यारा एक कॉल है कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी पसंद करो। आप दूसरे लोगों की जगह पे जाके जब चीज़ें देखना शुरू करते हो ना, या दूसरों को अपनी जगह पे ला के देखना शुरू करते हो, तब जाके आपको समझ आनी चीज़ें शुरू होती हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, और ये बड़ी डीप बात है कि आप जिस तरह हम, बड़ी प्यारी है हमारे इस्लाम के अंदर कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो तुम अपने भाई के लिए भी पसंद करो ना, इसी तरह दूसरों के लिए पसंद करो। इसको और आगे लेके जाओगे तो आप एक दूसरे को इतना क्लोज समझना शुरू कर दे। मेरी तो वो कह लो कि एक साइंटिफिक रीज़न मैं कहते हैं, या अब थ्योरी कह लो, जो व्हाटएवर आप कह लो, जो बयान करता हूँ, कि मेरा तो मानना ही है कि हम लोग एक ही एनर्जी और कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और हमें जो है ना, ये जो ईगो है, ये जो मैं है ना, ये हमें कनेक्ट होने नहीं देती, और वहीं पर हम अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर जान रहे होते हैं और नेक्स्ट पर्सन को थोड़ा सा लेसर जान रहे होते हैं। ये मिस्टेक है। और ट्रस्ट में, जब तक हम ओवरऑल पिक्चर नहीं देख सकेंगे, हम अपने आप को भी नहीं जान सकेंगे। सो सिचुएशंस को रीड करना, ऑब्जर्व करना, न्यूट्रल होके, ये पहला स्टेप है। एक्सट्रीमली, मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि क्रूअल हद तक आपको अपने आप के साथ सच्चे होना है, तब भी आप अपना असल जान सकेंगे। आपको पता चल सकेगा। हर इंसान को, ट्रस्ट में, दुनिया के हर इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, और यह दुनिया का हाल है। हाउ कम कि हर इंसान ही इनोसेंट है, हर इंसान ही ठीक है अपनी अपनी जगह पे, फिर ये हाल क्यों? इतनी पस्ती। उसकी वजह ये है कि हम सब लोग एक इल्यूजन के अंदर हैं, और हम सब मास्टर हैं बहाने लगाने में, फजूल रीजंस क्रिएट करने में। लोग घटिया से घटिया हरकत करके भी अपने अंदर मुतमिन रह सकते हैं। उनका दिमाग ऐसे किस्म के बहाने, ऐसी किस्म की उनको वो थ्योरीज पेश कर देगा कि वो अपने आप को जो है, और वो बड़ी फ़नी होंगी, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रली कभी अपना कैथारसिस किया ही नहीं। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आपके साथ आप हो कौन। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। आपकी जब थोड़ी सी हैबिट बनना शुरू होती है ऑब्ज़र्व करने की अपने आप को, ठीक है। अब इंसान को आदत है कि ठीक है कि वो इस तरह ये अपना पैर हिलाता रहता है, ये इस तरह करता रहता है, कोई हैबिट है, ठीक है, ऐसा करता रहता है। तो अब कोई कहे कि यार ये आदत नहीं होनी चाहिए मेरी। हम इस तरह की बहुत सी आदतें बना लेते हैं, कुछ सिगरेट पीने की, मतलब अजीबोगरीब चीज़ें यूज़ करने की, या वैसे
छोटी उम्र में बड़ी बड़ी अजीबोगरीब सी सारे आते हैं, कोई ना कोई डेवलप हो जाती है जिससे हम बड़ा इरिटेटेड भी रहते हैं। तो आपने करना क्या होता है कि ठीक है, जान लिया कि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ मसला है। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपने जानना कि है मेरे साथ ये मसला और मुझे बिला वजह आता है। यहाँ पर अगर कोई और होता तो कोई किस तरह रिस्पॉन्ड करता, या मेरे साथ जिस तरह मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ किसी के साथ, मेरे साथ कोई इस तरह रिस्पॉन्ड करता, क्या मुझे अच्छा लगता? तो ये है अपना कैथारसिस, ये हमने ऑब्जर्व किया। इस तरह एक ना, क्या नाम है, एक दरवेश थे। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े इनोसेंस भी होते हैं जो सूफ़ी होते हैं या दरवेश होते हैं या अल्लाह लोग हम जिनको कहते हैं, और वो बड़े डाउन टू अर्थ भी होते हैं। और इस तरह ही एक दरवेश, उनको एक आदत थी कि वो हर वक्त ना, मतलब हम जिस तरह बड़ा प्यारा लफ्ज़ है हम यहाँ पे अक्सर बोलते हैं कि अच्छा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये बात अदा कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा पुराने वक्तों में तो इस तरह की चीज़ें थी कि आपने जब भी कोई आर्गूमेंट देना है या कोई हार्श आर्गूमेंट देना है तो आपने पहले कहना है कि माजरत के साथ मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस चीज़ से, ठीक है। ये वे होते थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। इस तरह एक दरवेश थी, उनको आदत थी हर वक्त इस तरह ही बोलने की। वो जब भी उठने लगते थे, बैठते थे, कुछ भी करते थे तो वो यही बोलते थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उनसे किसी ने इस तरह सवाल किया ना जाके कि आप अल्लाह लोग, आपने किसी का क्या बिगाड़ना है? आप फिर भी हर जगह, हर वक्त और हर इंसान से माफ़ी मांगते हैं, माजरत चाह रहे होते हैं। तो एक बात बोली थी, मैं कहा पता नहीं चलता। जब मैं भी होश में नहीं था ना, तो तब मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, बट मेरा भी दिल दुखता था कि कोई नहीं भी चाहता। मैं कई लोगों को नहीं जानता हूँगा, बट हो सकता है मेरी किसी बात से, किसी चीज़ से वो दिल दुख जाए उनका। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उनका दिल दुख जाए, तो मैं माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल यही जो है ना, ये रवैये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू होते हैं कि ये ऐसा क्यों करते थे। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप होश में, आप रियलाइज़ करना कर शुरू होते हैं ना चीज़ों को, आप समझना शुरू करते हैं कि चीज़ें किस हद तक। फिर हम लोग जो हैं, हम तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जागे हुए लोग हैं, हम तो वैसे ही बेहोश लोग हैं। और बेहोशी में सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा दिमाग हमें हमारे साथ सच्चाई नहीं होने देना चाह रहा। बट जैसे ही हमारी ये आदत बनती है खुद को ऑब्जर्व करने की, बार बार, जैसे कहते हैं बार बार अपने आप को जांचो, कसौटी पे रखो, बार बार आपके ऊपर ना, वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो अंडा होता है ना, उसके ऊपर वो क्रैक्स आना शुरू होते हैं, उसके अंदर से आपने निकलना है, उसके अंदर से ज़िंदगी फूटनी है। वो जो है ना, वो असल ज़िंदगी वो है, और उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस लिविंग या होश के साथ ज़िंदगी जीना। और जिस टाइम आप होश के साथ ज़िंदगी जीना शुरू करते हो, आपकी जितनी बैड हैबिट्स होती हैं, जितनी आपको लगता है, कई लोग कहते हैं कि हमसे बदतमीज़ी हो जाती है अपने घर वालों के साथ, हमें अपना कंट्रोल नहीं रहता, हमें ये हो जाता है, वो आपके इमोशंस उठेंगे और आपके सामने पता होगा कि यार मेरे अंदर ये इमोशंस उठ रहे हैं। आपको आदत पड़ जाती है ऑब्जर्व करने की अपने आप को, आपको पता होता है मैं कौन हूँ। तो आज से आपने जो चीज़ शुरू करनी है ना, वो करनी है सेल्फ ऑब्जर्विंग। बिल्कुल सच्चे हो गए। सेल्फ कंट्रोल बात की बात है, सेल्फ डिसिप्लिन बात की बात है। ये वो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो खुद ब खुद होंगे। जो प्रोडक्ट है, जो करने वाली चीज़ है, वो है सेल्फ। पहले सेल्फ तक पहुंच जाए, और सेल्फ तक पहुंचने के लिए भी आपको ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है। और जैसे ही आपको वो ऑब्जर्वेशन शुरू होती है, वो होश की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रोशनी जो है ना, वो अंदर पड़ना शुरू होती है ना, सब चीज़ें साफ हो जाती हैं। आपका सेल्फ कंट्रोल खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें
कि आज से और कुछ नहीं तो कम से कम दूसरों के साथ वैसे बिहेव करें जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके साथ बिहेव किया जाए। सिर्फ इतने पे आप देखना शुरू करेंगे हर वक्त जब भी आप किसी के साथ मुखातिब हो, क्योंकि ट्रुथ इज, मैं आज कहता हूँ कि हम वैसे बातें बड़ी कर लेंगे, आपको आपके जैसे एक इंसान दे दिया जाए ना जिसके साथ आपको कहा जाएगा इसके साथ ज़रा 6 दिन गुजार के दिखाओ, आप नहीं गुजार सकोगे। आप अपने जैसे इंसान के साथ 6 दिन नहीं गुजार सकोगे, और ये तल्ख हकीकत है। तो कोशिश करें कि आप ऐसे इंसान बने जैसा कि आप दूसरों में चाहते हैं कि वो वैसे हों। तो जैसे ये चीज़ आप ये इन चेक रखें सिर्फ अपने आप को, आप देखेंगे कि आपके अंदर किस तरह तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और जो ये ऑब्जर्व, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन आपके अंदर फैलेगी। फिर आपके अंदर जितनी खामियाँ होंगी, स्पेशली जो इमोशनल खामियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं, जो हम कहते हैं कि कंट्रोल नहीं हमसे हो पाती हैं, वो सारी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो